महीप शरण जी, मुंबई से। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या आप रोज एक ही दिनचर्या से थकते नहीं हैं? सुबह 1-2 बजे उठो, फिर वही दैनिक दिनचर्या वगैरह, यही बात सभी सहयोगियों पे लागू होती है महाराज जी। थकने की तो बात जाने दो, समय कम पड़ता है। रोज ऐसा लगता है कि आज हमारा भजन कम हुआ, आज हमारे और समय मिलता और भजन करता। 24 घंटे में 1 मिनट भी न टीवी है, न ट्रांजिस्टर है, न मोबाइल है, न पेपर है, न किसी व्यक्ति से हंसी मजाक है, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं। बस इतना ही संपर्क है जो एकांतिक में आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेष एकांत जो भगवान की चिंतन मनन की धारा है, बस उसे उबने की तो बात तब होती है जो मन के प्रतिकूल कार्य किया जाए, तब उबने की बात होती है। अब मन राजी हो गया भजन में तो उसको तो और समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले। रात में जग करके भजन, हम 1:30 बजे जग गए थे। 1:30 बजे से हमारी दिनचर्या ऐसे भी नहीं हुआ, 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही और बराबर चलती रहेगी। तो थकने का तो नाम नहीं, अंदर और जलन है कि अभी जो भजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हमसे, हमें और भजन करना है। अगर हमारी किडनी ठीक होती तो शायद और हम भजन कर पाते। हमारे तो अंदर जलन है कि अब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूं। उबन कैसे हो सकती है? क्यों, किसका प्रश्न है? उबन कैसे हो सकती है? वही रूटीन आता है, सेम सुबह उठे आप पूरा साल। इतना सुखद रूटीन है कि वो इतना आनंद देता है कि उसमें और मांग होती है, और मांग होती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो, उबन तो तब हो जब संसारिकता हो। हमारे प्रभु नवम नवम, हमारे प्रभु की बात नवम नवम, हमारे प्रभु का नाम नवम नवम, हमारे प्रभु की लीला नवम नवम, हमारे प्रभु की साधना का आनंद नवम नवम। नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है। पुराना हो तो जी उबे, नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, थकान लगे। मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, ऊबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है, और भजन की भूख लग रही है, और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की। तो इसमें ऊबन तो है। इस संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं। जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है अब तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का। तो इसमें उबन नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और किया, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहना। हाँ, नहीं, उबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत कर लें, बस चुपचाप निरंतर। चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं। ऐसो दुख दीजे हिय माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें, को सुहावे नाही। नाम रटें दृग ढारें आंसू, छिन छिन अति अकुलाहें, काहू सो मिली वो ना सुहावे, बातन सो घबराहें। बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही, होरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म बिल्कुल। महापुरुषों की महाराज जी ऐसी स्थिति हो जाती है। बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह कि किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी, एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी, इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे हैं। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है।
नहीं पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए। जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाश वृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। बहुत आनंद का विषय है। चूंकि अब आप लोग ऐसे संसार में लगे हो तो वहां से देखने पे लगता है कि यार हाँ ऐसा दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। तो सुख की अगर चाह होती तो दुख से ऊब कर घर भाग जाने की बात होती। जब मैंने दुख को ही अपना मित्र माना है तो सुख की चाह ही नहीं है, सांसारिक सुख की चाह ही नहीं है। सुविधा ये सब हम इन सुविधाओं के अधीन नहीं है, ऐसी फैसी ये सब सुविधा इसके। नहीं तो आज शरीर रोगग्रस्त है इसलिए इसे स्वीकार किए, नहीं खड़वा के बाहर फेंकवा देते। हमारा स्वभाव ऐसा था। पर अब प्यास लगती है, पानी लिमिट में पीना है, इसके लिए हमें ठंडे वातावरण में रहना है जिससे हमें अधिक प्यास ना लगे। और बोलने की सेवा है और इसमें प्यास लगती ही है। तो दुख को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की। जतिन जी दुबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? वैसे 1 करोड़ नाम जब कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1-1.25 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना, हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे, कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की तो एक रो के जप रहा, किशोरी जू ठाकुर जू मुझे दम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर एक नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है। क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह है और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो अधिक समय नाम जप करते करते कार्य करो, अभ्यास कर लो। जो कार्य करना है नाम जप करते हुए करो। बिना माला के, बिना काउंटर के भी तो जप होता है। भगवान से कह दो आप गिन लेना, आप गिन लेना, हम तो धुआंधार जप रहे हैं, राधा 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 राधा। महाराज जी कनेक्शन कैसे बनाया जाए भगवान से? जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। हाँ बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। पहले कनेक्शन कटे ना। मैं महाराज जी, मैं रहता हूँ दुबई में, तो वहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली मतलब कि मैं और हस्बैंड वाइफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप हमारी गोपाल जी की भूमि में रह रहे हैं, हमारे भगवान की भूमि में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। देखो देश और उद्देश्य, इसमें अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यदि भजन है
तो हमें कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता। उद्देश्य सही था तो विभीषण जी ने रावण के अत्याचारी लंका पर रहते हुए भी ऐसी महान भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो दुबई और अमेरिका और हालैंड और थाईलैंड इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी शरीर रहे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम खान पान पवित्र रखेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गंदी बात नहीं देखेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे, बढ़िया हो, क्या परेशानी है? कोई हमें परेशानी नहीं है। हम कितने आपको ऐसे भक्त बताएं कि आप आश्चर्य मानेंगे। अमेरिका में रहते हैं और शिष्य है और वहां अमेरिका में वृंदावन रस रीति का भजन कर रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसे भोग विलासी देश में भी रह करके वो भोग विलास का त्याग करके और भजन कर रहे हैं। तो हम कहीं भी रहे, हमारा उद्देश्य ठीक है तो देश बाधा नहीं डाल सकता, और हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी देश में रहे वो हमारे भजन के लिए बाधा पहुंचा देगा, भजन में बाधा पहुंचा देगा पक्का। जो सावधान नहीं है उनके द्वारा पापाचरण हो रहा है, उनके द्वारा गंदी बातें हो रही, उनके द्वारा प्रपंच हो रहा है। और जो संत गुरुजनों के शासन में है, उन पर कृपा है, तो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना करते हुए वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो अगर हम सावधान नहीं तो वृंदावन में भी हमसे गलती हो जाएगी, और अगर सावधान है तो अमेरिका में भी गलती नहीं होगी हमसे। हमें सावधान होना है, हमें नहीं करना है। ऐसे थोड़ा खुले दिमाग का होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं। चाहे 10 लोग बैठे, 9 लोग मांसाहार हैं, तो 10वें हम अपने अन्न को पा करके जो हमारे पास है हम उसको पा करके मुंह पोछा राधा राधा चल दिया, कोई हमारे अंदर विकार नहीं। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि संसार है, अपने अपनी सब रंग ढंग है। अब व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाले हो, तो अब नहीं घर में भोजन है तो होटलों में ही भोजन पाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुकूल भोजन ले लिया और जो हो रहा है सो हो रहा है। आपका सत्संग सुन के लास्ट 1 साल से महाराज जी हमने प्याज और लहसुन उधर छुआ भी नहीं, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और ठाकुर जी की सेवा भी है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।